Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem here with your English lessons. And as always, as usual, as her habit, she is wishing, praying, hoping, and asking Allah Almighty to keep all of you safe and healthy, hale and hearty. I hope all of you are enjoying your life. Your daily routine is excellent, superb, hygienic. But among all this hustle and bustle of life, do not forget your first priority, your first farais. And what are those? Find it out your own self. So what are we going to do today? We are going to do direct, indirect speech in general and keeping the exclamatory and optative sentences in specific. So without further ado, let's start today's lesson. Alright, my dear children, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do direct and indirect speech in general. And pages number 158 to 160 from your scientific English grammar text, that is the grammar book of your book list, and we are going to do optative and exclamatory sentences in specific. Exclamatory sentences कौन से होते हैं? हाय अल्लाह, आपको अभी तक ये याद नहीं कि exclamative sentences कौन से होते हैं? क्या किया मैंने? ड्रामा है ना? तो ये ड्रामा सारा जो जिंदगी का है ना, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मेरी दुआ है कि आप सब लोग हेल्दी और सेफ रहें. ये क्या है? दुआएं. आई विश that all of you are the best, not only in real world but in the hereafter as well. ये क्या है? ये दुआएं. और दुआएं क्या होती हैं? दुआएं होती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. आपकी दुआएं, ठीक है? तो एक्सक्लेमेटरी होता है वो तमाम का तमाम ड्रामा जो आप अपनी जिंदगी में करते हो, और ऑप्टेटिव होती हैं आपकी दुआएं. ये तो हमने कुछ जान लिया आपकी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अब जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को. डायरेक्ट स्पीच होते हैं स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वो होता है रिपोर्टेड स्पीच. जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनको आपने किस तरह से रिपोर्ट किया, किस तरह से बताया. कीपिंग द एसेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इन योर माइंड इज द रिपोर्टिंग स्पीच और द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, हमने रिवाइज कर लिया, रिकैपिचुलेट कर लिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट. व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब हम जानते हैं कि चेंजेस क्या आती हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में. सबसे पहले आप ये याद रखें कि आप कोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स मूव करके दैट लगाते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस को, द सेंटेंसेस दैट आर एक्चुअली क्वेश्चंस, उसमें आपको ये कहा था कि दैट नहीं लगाना. किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में दैट नहीं लगाना. लेकिन आपकी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दैट लगेगा, राइट? इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब्स को आप चेंज कर सकते हो. एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, शाउटेड, किसी भी तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब को कह सकते हो. प्रेड, विश, ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए आप कहते हो प्रेड एंड विश. इंटरजेक्शंस ओमिट हो जाती हैं, लेकिन उनकी सेंस इंडिकेट होती है एडवर्ब से और एडवर्बियल फ्रेजेस से. सिंगुलर वर्ड इज एन एडवर्ब, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखें जो कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का काम दे तो वो कहलाते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस. ठीक है, जैसे ही क्लाइम्ड हैप्पीली अपस्टेयर्स, और अगर हम इसको एडवर्बियल फ्रेज में बताना चाहें तो ही क्लाइम्ड अपस्टेयर्स विद हैप्पीनेस. वो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा जो ये बता रहा है कि वो किस तरह से चढ़ा था, किस तरह से उसने क्लाइम किया था, राइट?
तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा। अब हम मूव करते हैं इंटरजेक्शंस पे। इंटरजेक्शंस क्या होती है? इंटरजेक्शंस होती है अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, यस। ये सारी आपकी इंटरजेक्शंस होती है जो शो करती हैं कि आपका इस वक्त मूड कैसा है, आपका इमोशन कैसा है। ये सारी इंटरजेक्शंस आपके मूड को, आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करती हैं। इन इमोशंस की जगह हुर्रे, ब्रावो, आहा, अलास, इन सब की जगह आप आराम से मेरा बेटा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड इन सोरो, एक्सक्लेम्ड इन ब्रीफ, ये सब कुछ लगा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोर्ड पे भी दी हैं। जैसे हुर्रा की जगह आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, exclaimed in joy, exclaimed in happiness, right? उसकी जगह अलास अगर आपको लिखा हो तो आप ये कह सकते हो exclaimed in grief, exclaimed in sorrow, exclaimed with regret. ये सब कुछ अलास इसकी जगह आप लिख सकते हो। अलास नहीं लिखोगे आप अपने इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। एंड ब्रावो, ब्रावो लिखते हैं ब्रावो, वी हैव वन द मैच, exclaimed proudly that they had won the match. Bravo, boys, you have performed very well. Exclaimed with pride that the boys had performed very well. Right? और इसके अलावा अगर आप prayed और wished यूज करेंगे तो वो आप यूज करेंगे अपने optative sentences में। optative sentences क्या होती हैं? optative sentences होती हैं आपकी दुआएं और आपकी wishes, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी है। आई नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 1। Yes, my dear children, I've written exercise 1 on the board, but I've not written anything. Why? Because exercise 1 is going to pop out on your screen and we are going to do it with ourselves, right? चलो, exercise 1 आपको ये कह रही है, जो पेज नंबर 159 पे है, वो आपको ये कह रही है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपका सेंटेंस कौन सा है? सबसे पहले आपका सेंटेंस है व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ही सेड। तो अगर कोई आपको स्टूपिड फेलो कहे तो वो किस एक्सप्रेशन में, किस फीलिंग में कहेगा? ऑब्वियसली वो आपको गुस्से में कहेगा। ही एक्सक्लेम्ड in anger that what a stupid fellow he was. Second, alas, he is already dead, cried he. He cried in grief that he is already dead. Hurrah! We shall have a holiday tomorrow, said the students. The students exclaimed with joy that they had a holiday the next day. Oh, what beautiful flowers are these, cried he. He cried in amazement that what beautiful flowers were those. He said, curse it, who could have expected such a turn of events? और इसको उन्होंने आपको बताया है कि आपने कहना है exclaimed with oath. So he exclaimed with an oath that to curse one who could have expected such a turn of events. 6. Nonsense, he declared. I cannot believe it. और उन्होंने कहा है कि आपने ही disapproved of it से शुरू करना है. So he declared in disapproval that it was nonsense and he could not believe it. 7. The child, oh, it is my doll, and cried joyfully is the hint that is given. So you will say that the child cried joyfully that it was his doll. 8. Amjad said, hello, are you here? So was surprised. Amjad exclaimed in surprise and asked if he was there. So help me heaven, he cried.
I will never steal again. He called upon heaven to witness his resolve never to steal again. The answer is given. Good Lord, what a sight you have made of yourself, said mother. The mother exclaimed in surprise that what a sight he had made of himself. The hermit said, "Oh, for a lodge in the wilderness." The hermit wished for a lodge in the wilderness. The officer said, "Hang it all, can you not do it more neatly?" The officer asked him angrily to hang it all, and further questions whether he could not do it more neatly. 13. Good gracious, the fellow has come to life again. He was generally astonished to see the fellow come to life again. 14. Well, he inquired, how did you succeed? He eagerly inquired how he had succeeded. 15. He said, by heavens, I am quite innocent. He swore that he was quite innocent. So these were the 15 sentences. Let's move on to the 16th one. The 16th one says, he said, good morning, my friends. He bade his friends good morning. 17. He said, may his soul rest in peace. He prayed for his soul to rest in peace. And 18. He said, may God give you a son. He prayed to God to give him a son. So that was all exercise A. Let's move on to exercise 2. And exercise 2 is asking you to translate these sentences that are given in Urdu into their indirect speech in English first and then their direct speech in English after that. So let's start with sentence number 1. Sentence number 1 says, उसने कहा आहा मेरा दोस्त आ गया. ठीक है. Indirect speech क्या होगा? He exclaimed happily that his friend has come. और आप इसको had come past में exclaimed. ठीक है. तो हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे कि हम ये रिमूव करेंगे और हम ये लिखेंगे he said hooray. My friend has come. और इसको हम डालेंगे फुल स्टॉप और बंद करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क से. पहले कॉमा डाला, फिर एक्सक्लेमेशन डाले, फिर हमने सेंटेंस लिखा और यूं हमने सेंटेंस बंद करते हुए फुल स्टॉप डाला और एक्सक्लेमेशन मार्क बंद किए. नेक्स्ट इज उसने कहा अफसोस ये मैंने कैसी बेवकूफ़ी की. He exclaimed in grief that what a folly he had done. ठीक है. और अगर हम इसको इसके डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे he said comma inverted commas open alas exclamation mark
What a folly I have done. And full stop and exclamation marks closed. उसने कहा ये कैसी बुरी खबर है. He exclaimed in sorrow that it was that what a bad news it was. ठीक है, that what a bad news it was. full stop. और इसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? He said, comma, inverted commas open, alas, exclamation mark, what a bad news it is, full stop, exclamation marks closed. उसने कहा खुदा इस गुनहगार को माफ करे. He prayed Allah to forgive the sinner. गुनहगार कौन होता है? sinner. और अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो he said इस गुनहगार, तो ये होगा this sinner. और that sinner, this तो डायरेक्ट में होगा ना. He said, comma, quotation marks open, may Allah forgive this sinner. ठीक है, full stop, quotation marks closed. उसने कहा काश तुम वहां ना जाते. He wished that I had not gone there. He said, may you have not gone there. Full stop, quotation marks closed. हमने किए 5 sentences. This exercise is carrying 10 sentences. Let's do the rest of the sentences. उसने मुझसे कहा खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे. Prayed for my long life from Allah Almighty. ठीक है, और यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे. He said, may Allah give you a long life. उसने कहा ऐसे जालिम पर खुदा की लानत. He cursed the merciless. लानत का मतलब होता है कर्स और merciless जालिम. ठीक है, और इसका इंग्लिश में क्या होगा? He said, may Allah cursed the
mercy लेस। ठीक है, लड़कों ने कहा आहा आज कैसा अच्छा दिन है। The boys exclaimed in joy that it is दिन है, it is a good day. was ही लगेगा, exclaimed है। ठीक है, और इसको हम कैसे करेंगे? The boy said, wow, it is a good day. लड़कों ने कहा अफसोस हमने मैच हार दिया। The boys exclaimed in sorrow that they had lost the match. और अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो the boys said, alas, we have lost the match. गरीब लड़के ने कहा काश मैं अमीर के घर पैदा होता। The poor boy wished that he was born in a rich family, and its direct speech will be the poor boy said, I wish I was born in a rich family. जी मेरा बेटा और मेरी बिटिया. So what we have done today? We have done the direct to indirect conversion of the exclamatory and optative sentences. ठीक है, हमने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आएंगी, दैट कहाँ कहाँ लगेगा, हमने सारा कुछ किया. I hope you have followed me throughout exercise 1 and exercise 2 because you are going to have this concept very handy in grade 9 and grade 10 exams. सबको अपनी दुआ में याद रखो, खास तौर पे मुझे. ठीक है, जब तक कि फायजा नदीम आपको दोबारा मिलती हैं तब तक के लिए उनको इजाजत दो. I am signing off now. We will see each other in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.